Hello students, welcome back. In this video we'll be going to cover further questions of your NCERT textbook. अभी हम आपकी जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स में ही आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज जो आपके एक्सरसाइज के एंड में है, चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम कर रहे हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको देखते हैं। जोसेफ नाम का एक लड़का है जो कि जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इस स्ट्रेट 300 मीटर का रोड है जिस पे जोसेफ नाम का लड़का जॉगिंग कर रहा है। अब इसको जॉगिंग करने में कितना टाइम लग रहा है? इसको जॉगिंग करने में लग रहे हैं 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स विच इज़ इक्वल टू 120 प्लस 30 150 सेकेंड्स। तो ए टू बी जाने में उसको कितना लग रहा है? 150 सेकेंड्स। इसको सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसको बाद में हमें इंटरप्रेट करने में आसानी हो। तो उसके बाद क्या है? एंड देन ही टर्न्स बैक अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। तो वापस मुड़ता है बी पॉइंट से, फिर सी पॉइंट पे पहुंचता है विच इज़ 100 मीटर। ठीक है। और इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है उसको? अनदर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं कि टाइम ए टू सी कितना लगा है उसको, सॉरी बी टू सी कितना लगा है? 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसको याद रखेंगे। अब हमें क्या निकालना है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब ए टू बी, और फ्रॉम ए टू सी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए टू बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? ठीक है, नहीं पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना डिस्टेंस है उसका? इट इज़ अराउंड 300 मीटर्स। ठीक है। अब ए डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी कितना है आपका? इट इज़ 300 प्लस 100 मीटर यानी कि 400 मीटर। 400 मीटर क्यों हो गया? देखिए डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात की है तो इसने क्या किया, पहले ए टू सी गया वो कि 300 मीटर था, फिर सी से वापस आया तो टोटल डिस्टेंस उसका हो गया 400 मीटर। ठीक है। अब टाइम टेकन, उसको कितना टाइम लगा है? टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू जो आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है? ए टू सी। ए टू बी तो हमने यहाँ लिख दिया 150 सेकेंड्स, बी टू सी लिख दिया हमने 60 सेकेंड्स। तो ए टू सी, ए टू वापस सी जाने में उसको कितना लगा है? 150 प्लस 60 सेकेंड्स दैट इज 210 सेकेंड्स। ठीक है, 210 सेकेंड लगे हैं उसके। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली। अब मैं जो बाकी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखूंगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है? डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी। ए टू बी जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है विच इज़ 300 मीटर, है ना। उसके बाद क्या है? ए टू सी। ए टू सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 300 में से जब 100 मीटर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? वेयर डज इट गो? या हियर इट इज। डिस्प्लेसमेंट ये किसके बीच है? ए टू बी एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। ए टू सी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है आपका? 300 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 200 मीटर्स। ओके। अब एवरेज स्पीड क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है आपका एवरेज स्पीड, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? देखिए ए टू बी, ए टू बी के बीच में हमें निकालना है डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड निकालनी है ए टू बी का, तो ए टू बी के बीच का डिस्टेंस लेंगे। तो ए टू बी के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा? 300 मीटर। तो हो गया 300 मीटर। उसको टाइम कितना लगा है 300 मीटर कवर करने में? डिस्टेंस 150 सेकेंड्स। 150 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी फ्रॉम ए टू बी इज 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है।
इसको इरेज कर दिया। अब उसके बाद हम आते हैं एवरेज स्पीड बिटवीन ए, मैं एक बार डायग्राम फिर से बना देता हूँ, ए टू बी 300 और सी 100, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमने ए टू बी निकाल दिया। तो एवरेज स्पीड ए टू बी निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितने की, ए टू बी, ए टू बी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 अपॉन टाइम कितना लगा है 150, सेम उसी के बराबर आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें बात करनी है फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए टू सी के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला था 400 मीटर, और उसको टाइम कितना लगा था, वो ये जो 150 है प्लस 60 सेकेंड्स, यानी कि 210 सेकेंड्स लगे थे उसको। 400 डिवाइड बाय 210, इट विल कम आउट टू बी सम 2 से कम वैल्यू आएगी, 1.9 समथिंग आएगी, ठीक है। ए टू सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, नहीं एवरेज स्पीड क्या है ए टू सी के बीच में, स्पीड डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होगी, एवरेज स्पीड आएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज ए टू सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, तो ए टू सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना है 200, ठीक है। 200 को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 200 को कवर करने में उसको 210 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो इट विल कम आउट टू बी सम 0.9 सेकेंड्स, 0.95 मीटर, ठीक है। दिस इज इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये डायग्राम अगर आपने